महापुराण की जय। श्री कृष्ण जी का तत्वों का हाल वर्णन करना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे बैकुंठनाथ, मैंने 24 तत्वों का हाल सुना, पर कोई ऋषिवर 3 तत्व, कोई 6, कोई 9 और कोई 11 तत्व कहते हैं। इसका भेद वर्णन कीजिए जिसमें मेरा संदेह छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, संसार रूपी माया से योगी व ऋषिवर कोई नहीं बचता। जो हम कहते हैं वह सच मानो। मेरी माया व्यापने से योगी और ऋषिवरों को भी अनेक राह दिखलाई देती हैं। जब तक वे मेरे भेद को नहीं पूछते तब तक उनका मन एक बात पर स्थिर नहीं रहता। जिसने ज्ञान की राह मुझे पहचाना उसके मन से सब भेद छूट जाता है। जब तक मेरी माया के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं तब तक संसार की रचना होती है। उन तीनों के घटने बढ़ने से जगत की उत्पत्ति होती है। 9 तत्व जो तुमने सुने थे उनके नाम ये हैं: पुरुष, मैतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और माया। 11 तत्व जो तुमने सुने हैं उनको त्वचा, आँख, नाक, कान और जीवा, 5 ज्ञान इंद्रिय तथा हाथ, पांव, लिंग, गुदा और वाक, 5 कर्म इंद्रिय और 11वां मन समझना चाहिए। अंग को त्वचा से ठंडा, गर्म, कोमल और कड़ाई विचारना, आँखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जीवा से खट्टे मीठे का स्वाद चखना, हाथ से शुभ शुभ कर्म करना, पांव से चलना, लिंग से स्त्री का सुख भोगना, गुदा से मल त्यागना, वाक से बोलना, मन की इच्छा अनुसार सब कर्म होते हैं। हे उद्धव, इन सब इंद्रियों, अहंकार और महतत्व से संसार उत्पन्न होता है। 6 तत्व जो कहते हैं उनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतात्मा और छठे परमात्मा पुरुष को जानो। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है तब तक उसे लाखों तरह के भ्रम लगे रहते हैं। जब उसने मेरी माया से विलग होकर मुझे अपना स्वामी जान लिया तब फिर उसका मन दूसरी ओर नहीं लगता। वह सब जीवों में मेरा प्रकाश बराबर देखता है। यह सब मन का बखेड़ा है। मनुष्य संसारी माया में फंसने से मुझे नहीं पहचानता और मन को मेरी ओर लगाने से भवसागर पार उतर जाता है। हे उद्धव, मनुष्य मरते समय जिस ओर अपना मन लगाते हैं मरने के उपरांत वही तनु उनको मिलता है। हरिचरणों का ध्यान करने से अंतकरण शुद्ध होकर बैकुंठ में पहुँचते हैं। जो लोग अपना शरीर पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उनको अवश्य नरकवास होकर 84 लाख योनि भोगनी पड़ती हैं। देखो, सोते समय शरीर एक जगह पड़ा रहकर मन कई जगह घूमने से अनेक तरह का स्वप्न देखता है और जागने में भी मन हजारों कोसों तक दौड़ जाता है। इसलिए मन को शरीर से विलग समझना चाहिए। जिसने माया रूपी ब्रह्मांड बनाया हुआ समझकर अपना मन वश में किया उसने इंद्रियादि सबको जीत लिया। मन के वश में रहने वाले संसारी माया में फंसकर नष्ट होते हैं। आत्मा में मेरा प्रकाश शुद्ध रहकर कुछ नहीं करता, पर उसको भी माया के साथ फंसकर संसार उत्पन्न करना पड़ता है। मैं सतोगुण के साथ होकर ऋषिवर और देवता, रजोगुण से मिलकर दैत्य और मनुष्य, तमोगुण में मिश्रित होकर भूत, प्रेत व पशु आदि को उत्पन्न करता हूँ। जिस तरह मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फिर खा लेती है, उसी तरह हम भी अपनी शक्ति सबके तनु में रखकर मरने के उपरांत खींच लेते हैं। जैसे बहती नौका पर चढ़ने से किनारे के वृक्ष चलते हुए दिखलाई देते हैं और घूमते समय पृथ्वी व आकाश घूमता हुआ मालूम पड़ता है, वैसे संसार के शुभ और शुभ कर्म मेरी माया व इच्छा से होते हैं। पर मनुष्य ऐसा जानते हैं कि यह काम हमने किया। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को अपना परलोक बनाने के वास्ते काम, क्रोध और मन आदि को अपने वश में रखकर किसी के गाली देने से खेद मानना ना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। धरती माता की जय।